दुनिया में देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि विकसित हमारा देश बने और इंडिया नंबर 1 पे आए, चाहे आर्थिक आधार पर हो या सामरिक आधार पर हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, जिस रूप में देश को आगे बढ़ाना है उसके लिए आधार स्तर पर सभी को मजबूत करना है और उस आधार स्तर पर मजबूत करने में युवा पीढ़ी को आगे लाना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर में एनजेआर टेक्नो कॉलेज है और यहाँ पर जिस रूप में स्टूडेंट आए हैं वो अपने अपने रूप में, विविध रूपों में या देश को आगे बढ़ाने का एक सपना संजोए हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। या पूरी दुनिया में आज भारत का डंका इसलिए बज रहा है कि वह सामरिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो, सभी और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से जो देशवासी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। और जिलों की नगरी उदयपुर में जिस रूप में यहाँ पर जो देश भर के छात्र इकट्ठे हुए हैं और वो एक इनिशिएटिव रूप में कार्य कर रहे हैं और वह भी कार्य ऐसा है कि जो आम जन के उपयोग में आए, हर समस्याओं से उनका समाधान कैसे हो और जल्द समाधान कैसे हो, इस पर देश भर में बड़ी कवायद हो रही हैं। ऐसी ही श्रृंखला में देश भर से उदयपुर में जुटे हैं टेक्नो एनजेआर कॉलेज में ये छात्र, और जिस रूप में एक सपना सब छात्र देखते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, इस रूप में कार्य हो रहा है देश को आगे बढ़ाने का। देश भर में किस तरह की कवायद हो रही है, हमने खास बात की है टेक्नो इंडिया एनजेआर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर व्यास जी से और उन तमाम बच्चों से जो देश भर से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर डायरेक्टर हैं व्यास जी। सर बताएं, जिस रूप में स्टूडेंट आए हैं, क्या परिकल्पना है प्रधानमंत्री जी की और छात्र क्या किस तरह से इसको पूरा कर रहे हैं? धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में छात्रों के बीच में इनोवेशन बढ़ाने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 का आगाज़ किया था, जिसके अंदर भारत की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेजते हैं, जिसे सारे कॉलेजेस पूरे इंडिया में सर्कुलेट किया जाता है और जो बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए एक फाइनल इवेंट कंडक्ट किया जाता है। उदयपुर टेक्नो इंडिया एनजेआर एक नोडल सेंटर है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का। यह चौथा वर्ष है कि जब उदयपुर में टेक्नो एनजेआर को इस कार्य के लिए चुना गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के लिए ये नोडल सेंटर बना है। 25 टीम्स 13 स्टेट से आज कल सुबह 19 तारीख से यहाँ 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक अपने जो भी सोल्यूशन से मिनिस्ट्री द्वारा अपॉइंटेड जजेस को सबमिट करेंगी और इनमें से 5 टीमों को 1-1 लाख रुपए का अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया जाएगा। मोदी जी का यह प्रयास है कि भारत के जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका डिजिटल सोल्यूशन भारत के छात्र खुद निकालें और मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की इसमें सहायता करें। छात्र लगे हुए हैं कामों में अपने। कैसे यहाँ पर आए हैं? अलग अलग स्टेट से, महाराष्ट्र से हैं, तमिलनाडु से है, आसाम से हैं, 13 स्टेट से 25 टीमें आज कल सुबह से यहाँ काम कर रही हैं और आज अपना सोल्यूशन पहले भी ऐसे आयोजन हुए थे और विभिन्न मिनिस्ट्री से को लाभान्वित किया था छात्रों ने। 2017 में टेक्नो इंडिया एनजेआर उदयपुर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नोडल सेंटर था, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का और इस बार हमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दी गई है। जिस रूप में छात्र काम कर रहे हैं, राजस्थान में 3 कॉलेज ऐसे हैं कि जहां पर इनको मौका दिया गया है और छात्र यहां पर आ रहे हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं? इस साल कुल 48 नोडल सेंटर बनाए गए हैं पूरे भारत में, जिनमें से 3 राजस्थान में हैं। उदयपुर में एकमात्र टेक्नो इंडिया एनजेआर को नोडल सेंटर बनाया गया है। जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी को नोडल सेंटर बनाया गया है दूसरी मिनिस्ट्रीज के लिए। जिस रूप में आप देख रहे हैं कि छात्र एक सपना संजोए हैं कि देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है, यही सपना भारत को आगे ले जाएगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करेगा। And I have worked in IT industry in applying technology for innovation for governments and industry in many countries.
from Australia, Singapore, India, USA, and I am absolutely delighted कि आज मैं यहाँ इन यंगस्टर्स के साथ 36 घंटे बिता रहा हूँ। एक बहुत ही इनोवेटिव मॉडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिसमें गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए खुद सिटीजन्स को सोल्यूशन बनाने में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली प्रॉब्लम्स को ही नहीं जानते हैं, बट उनके पास टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है और उनमें जो एनर्जी है, टैलेंट है, उसको अप्लाई करके जो इनोवेशन किया जा सकता है वो उसका पूरा मिक्स और अमेलगमेशन इन 36 घंटों में दिख रहा है। स्टूडेंट्स आए हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लैंग्वेज से, लेकिन सबका एक ही फोकस है, सबका एक ही जुनून है, एक्साइटमेंट है कि किस तरह इन प्रॉब्लम्स को जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने दी हैं, जैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड सोशल एम्पावरमेंट ने जिस तरह दी है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे नए तरीके से सॉल्व किया जा सके जो पब्लिक इन जनरल को बेनिफिट मिले, और गवर्नमेंट को एक नया टैलेंट थिंकिंग मिले कि यंगस्टर्स हैं, एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हैं जो टेक्नोलॉजीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके कैसे सोल्यूशंस नए नए बनाएं। और एक तरह से बहुत ही उत्साह का त्यौहार है ये, and I think this is a very innovative itself. Okay, how do you get citizens involved in solving the problem, and that too involves the students who are the future of the country. So this is absolutely innovative way to solve innovative problems, and whole thing I would say, if I have to use 3 words to describe it, I would say innovation, 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 and they are having fun. They are not complaining कि सोए नहीं हैं हम, and they are rated and they are always happy to, and also I should say that lot of jury who have come with lot of experience, and everyone including myself is enjoying it. Okay. Thank you. मेरा नाम संस्कार गोयल है। मैं आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हूँ। आज जैसे कि आपको पता है कि पुराने समय में अपने आप पर काफ़ी समस्याएं थी, जैसे किसानों के लिए समस्याएं थी, आतंकवाद की समस्याएं थी और काफ़ी अदर समस्याएं थी। लेकिन आज जैसे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराती है। यहाँ पर विभिन्न समस्या का समाधान बच्चे देते हैं। जैसे कि इस साल भी 50,000 टीम्स आई थी यहाँ पर और 2 लाख के अराउंड बच्चे थे। तो इन सब का सॉल्यूशन है। अब इन सब में से जो सॉल्यूशन किस समस्या का समाधान कर सकता है, उन सबको राशि भी मिलेगी और साथ में उन सबको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। इससे हमारे काफ़ी खुशी है कि आज देश अपना इतना आगे बढ़ रहा है पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम गौरी शिंदे है। हम पुणे महाराष्ट्र से आए NBN सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है डेवलप अ थेरेपी मटेरियल फॉर मिस आर्टिकुलेशन चिल्ड्रन इन हिंदी, जो कि हम इस पे सोल्यूशन देने वाले हैं। जो बोलने में जिन्हें जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें बोलने में तकलीफ होती है, उनके लिए हम गेम्स प्रोवाइड करने वाले हैं और उन्हें कुछ शब्दों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ऐप में दिखाने वाले हैं। मेरा नाम गुप्ता है। हमारा टॉपिक स्पीच थेरेपी मटेरियल्स प्रोवाइड कर मिस आर्टिकुलेशन चिल्ड्रन, मतलब जो बात सही तरीके से बात नहीं कर सकते, उनके लिए थेरेपी मटेरियल्स प्रोवाइड करना है। और मैं प्रधानमंत्री से बहुत आभारी हूँ कि वो हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने हमारे इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर। कौन से कॉलेज से आए हैं, कहाँ से आए? फ्रॉम SSBD's कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जलगांव, महाराष्ट्र। मैं श्वेता बांदेकर, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सर, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट SIH 1367 पे काम कर रहे हैं, जो सर बेसिकली ऐसा है जो स्कॉलरशिप पे बेस्ड है। यदि हमारे कोई बच्चे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और यदि वो स्कॉलरशिप के बारे में यदि अवेयर नहीं है, तो वो कैसे हमको स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। और एक्चुअली सर जो नॉर्मल जो स्कॉलरशिप की स्कीम होती है वो भी उसमें बहुत टाइम लगता है उसके जो प्रोसीजर में। तो जो हमारे बच्चों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें जो उनका प्रोसीजर है, सबसे पहले तो बहुत कम टाइम में और बहुत ही इजी वे में बच्चे जो हैं इजीली स्कॉलरशिप की डिटेल्स है उसको वो ले सकते हैं। और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के साथ साथ में स्टूडेंट का वेरिफिकेशन भी हो रहा है और स्टूडेंट्स डीप में उस चीज़ को जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये हमारा है, जिससे ये होगा कि जो मोदी सरकार जी जिन्होंने ये आइडिया सजेस्ट किया है SIH का, उसमें ये है कि कम से कम टाइम में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके ताकि स्टूडेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और उसके बारे में अवेयर हो सके। तो हमारा बेसिकली स्कॉलरशिप का
स्कीम इसी बेस पे है कि अदर स्टेट से अदर स्टेट में यदि हम जा रहे हैं तो हम इंस्टीट्यूट को कैसे वेरीफाई करें और स्टूडेंट कैसे जितने ज़्यादा अवेयर हो सके। सर मेरा नाम पार्थ जेठवा है, मेरी टीम का नाम माइंड बबलर GCGN है। हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर से गुजरात से है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम कैसे मिस आर्टिकुलेट चिल्ड्रन को ऐसी थेरेपी प्रोवाइड कर सके कि जो उन्हें हेल्प करे और साउंड प्रोनाउंसिएशन में उसे हेल्प करे। सो हमारा मेन टॉपिक ये है कि कोई मिस आर्टिकुलेट चिल्ड्रन को हम थेरेपी मटेरियल प्रोवाइड करें। संदेश देना चाहिए सर उनको रियली हम थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि हमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम हैकाथॉन के लिए ऐसे नए नए चैलेंजेस हमारे लिए इनोवेटिव हुए। Good afternoon everyone, this is Yash Bhardwaj and we are Semicolon MSIT. We are from Delhi and currently we are working on the problem statement of creating a misarticulation app to treat speech defects in children. हमारा जो मेन एम है वो छोटे बच्चे जो घर पे बैठकर वो बोल नहीं पा रहे ढंग से, उनको ऐसा वातावरण दे जिसके थ्रू वो खुद से सीख पाए और बोलना सीख पाए, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास भी टाइम रहता नहीं है। तो अगर उन्हें एक ऐसा ऐप दे दिया जाए जो मोबाइल पे अवेलेबल हो और उसके थ्रू वो सीख पाए कैसे बोलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये हमारा एम है। थैंक यू। I'm Shanmita from KCG College of Technology. So my team name is, we are from Chennai. We are Team Medco and our problem statement is app-based digital audiometer. So we have created an app for using audiometer for hearing loss. So yeah. Thank you Modi ji sir for organizing this, and this was a great opportunity for acknowledging everything and we are for exploring new things. Thank you, sir. Thank you for this great opportunity. Good morning, everyone. My name is Jay Devi, and our team name is Medco. Our problem statement is app-based digital audiometer. Here we have created an app, Consult Here. It is used to test the hearing loss of a children who is studying in the schools. My name is Khan Farah Fareen. I'm from Maharashtra, Aurangabad. My college is MIT Aurangabad, and we are developing a mobile app, digital audiometer, and it has been a great experience working on a problem statement that is actually faced by the going students, and this is a nice experience. Hi everyone, we are team GPS4 and we are from IIT Tirupati, and in this grand finale of SIH we are trying to demonstrate our app which is Dhwani Sarathi. It is an Android based audiometer which we are trying to make user friendly so that from all across India anyone can test their hearing skills and they can analyze what is the result and they can get to know any potential risk they have regarding hearing loss, and they can consult a doctor, they can share their results. We also have classroom features, doctor features, industry related features, so that any big industry, suppose sawmill industry where we have risk of hearing loss, those people can analyze their results and based on some machine learning models we can suggest them what can be improved and what devices can be used for it. Thank you. For arranging this event for all the students across the country. You have made our minds brighter and expanded our horizons for innovation. Thank you so much. And my name is Dr. Balaji. நான் சென்னையிலேருந்து KCG காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜிலேருந்து வந்திருக்கேன். என்னோடய டீம் இஸ் கான்கரண்ட் டீம் நேம். ஸோ என்னோடய டீம் லீடர் நேம் ஜி மீனாட்சி. ஸோ நாங்கள் வந்து பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ஆப் பேஸ்ட் ஆடியோமீட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் we travel to Rajasthan. Students are enjoying there, and we request Prime Minister to have more and more such an event for students better off. Thank you. आलोक कुमार है, मैं छत्तीसगढ़ रुमता कॉलेज से आया हुआ हूँ और हम लोग जो प्रॉब्लम स्टेट में काम कर रहे हैं स्कॉलरशिप के प्रॉब्लम स्टेट में काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आजकल जैसे जान रहे हैं कि एजुकेशन हर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो जो छोटे छोटे शहर के होते हैं, छोटे छोटे गांव के होते हैं, वो बच्चे बाहर निकल के शहरों में पढ़ने जाते हैं। उस बच्चों के लिए ना हर साल
गवर्नमेंट जो होता है नए नए स्कॉलरशिप लॉन्च करती है, लेकिन उसके बारे में पता ना होने के कारण, उसके लंबे प्रोसेस के कारण उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है। अगर कॉलेज तो गवर्नमेंट तो हर एक समस्या का हल ढूंढ रहा है, लेकिन उसके टेक्निकल नहीं सोल्यूशन होने के कारण उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, जो कि एक गवर्नमेंट को भी मदद करेगी, कॉलेज को भी मदद करेगी, स्टूडेंट को भी मदद करेगी, जिससे कि आने वाले समय में इस दुनिया में इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर अपने शहर से बाहर चले जाते हैं तो उसको उसके एजुकेशन कंप्लीट करने में कोई समस्या नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू की थी SIA 2017 में, तो उनका ये मकसद था कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक को कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो अभी जैसे हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग को ये प्रॉब्लम मिला था कि टेक्निकल सॉल्यूशन बनाना है जो कि स्कॉलरशिप में मदद करे बच्चों को, जो कि अभी नहीं है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या नाम है, कौन से कॉलेज से हैं, कहाँ से हैं? हम डॉन बॉस्को से है, हमारी टीम डॉन बॉस्को से है। हम यहाँ नशा मुक्ति सेंटर बनाया जिसमें सब डेटाबेस मिलके एक मेन डेटाबेस बनता है और वो सॉल्व। माई नेम इज़ आयुष जालान, वी आर फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल, एंड आज हम आए हैं यहाँ पे SIH के हैकेथॉन में, जो कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ी पहल शुरू की है। इट इज़ वेरी प्रॉस्परस फॉर अस एंड आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक नशा मुक्ति का पोर्टल बना रहे हैं। आज हम लोग देख सकते हैं कि नशा एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग द सोसाइटी फ्रॉम द इनसाइड। सो हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं ना, कि हम जो डेटाज है लोगों के, वो डेटाज को हम लोग एक जगह कंपाइल करके रखेंगे, एक जगह पर ऐसे तरीके से व्यवस्थित रखेंगे कि उससे जो लोग रिसर्च करते हैं, द पीपल दैट डू रिसर्च, एक्चुअली उन्हें एक फैसिलिटी मिल जाए कि हम लोगों को नेक्स्ट अप्रोच हम लोगों का क्या होगा, कि हम लोग किस स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करें। तो ये सब चीज़ें हम लोग का जो एनालिसिस है, ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। आफ्टर दिस प्लेटफॉर्म, आफ्टर आवर प्लेटफॉर्म, दैट विल बी पॉसिबल। थैंक यू जी। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি দীপা ঘোষ, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি। আমার কলেজের নাম ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বারডন। এখানে আমরা SIH পার্টিসিপেট করেছি অ্যান্ড আমাদের টপিক হচ্ছে সেন্ট্রালাইজ নেশামুক্তি ডেটাবেস, যেখানে আমরা পুরো ডেটাবেসটাকে নেশামুক্তির একটা জায়গায় সেন্ট্রালাইজড করছি, যেখান থেকে গভর্নমেন্টের অ্যান্ড NGO সব কিছু হেল্প পাবে অ্যান্ড তারা এটাকে ইউজ করতে পারবে, এটা অ্যানালিসিস করতে পারবে ভবিষ্যতে তাদের কীরকমভাবে এগোবে আর এর স্টেপ কী কী নেওয়া হবে, ট্রিটমেন্ট কীভাবে দেওয়া হবে, সেটার উপরে আমরা একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি। তো थैंक यू जी। तो सर हम भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। हमारा प्रोजेक्ट है सेंट्रल डेटाबेस। इसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशन लाए हैं, जो डेटा बेस जहाँ भी है अनसेंट्रलाइज, उसको एक सेंट्रलाइज वे में दिखाने के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट है उनको वेरीफाई करते बने, जानते बने कहाँ कहाँ डेटा कैसे हैं, जहाँ कहाँ रेड, कहाँ ऑरेंज, कहाँ ग्रीन, ऐसे जोन डिवाइड हुए हैं। और वहाँ हम लोग फिर अपना जो भी सेंटर होगा नशा मुक्ति का, हम लोग खुला सकते हैं। इसके ऊपर हमारा डेटाबेस। My name is Harshita and I am from Chhattisgarh, Bhilai, and I am currently pursuing my last year from Sri Shankara Technical Campus. So basically we are on Smart India Hackathon and our title is Centralized Nasha Mukti Database. So basically we have to centralize the database from various states and use save it on a single platform. सर मेरा नाम प्रतीक सिंह है, मैं अपने गाज़ियाबाद से हूँ। मेरे कॉलेज का नाम राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। हम जो काम कर रहे हैं वो हम एक नशा मुक्ति डेटाबेस बना रहे हैं, जो कि एक सेंट्रलाइज वे में होगा। तो इससे हमें बहुत कुछ अभी तक सीखने को मिला है। मोदी जी का जो स्टेप था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन चलाने का, इससे हमारे जो सीखने का जो एक वे है वो बदला है, सोचने का तरीका बदला है। ये बहुत अच्छा स्टेप था, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी। Hello everyone, myself Kashish Chandani. I am from Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. We are working on the
CSID 1366 which is centralized नशा मुक्ति डेटाबेस। प्रॉफिट इसमें बेसिकली यही होगा कि जो अलग अलग डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज नहीं है, स्टेट वाइज, सेंटर वाइज और पेशेंट वाइज हम आर प्रोजेक्ट विल असेंबल ऑल दीज एंड वो सब डेटा सेंट्रलाइज करेंगे। थैंक यू। यस। Hello sir, my name is Harsh Singh Rathore. I am the team leader of this team. We are creating a centralized website in which there will be portal. We will provide a data from different portal at a single portal. The administrator can get the data about the person, center-wise, state-wise, and an area-wise, which will be integrated all the way into one single page. This will help in reducing the time of the individual to get the data from different portals to a single portal. This is the what demand from Mosaic. That's what we are creating in this project. Yes. I am Pooja Mishra and I am working as assistant professor in Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. So I am mentoring here a topic which is based on centralized Nasha Mukti database. So in government, in other states we have some database, but we are going to centralize all these database in a simple platform so that everyone can access, the state can access that data, and that data can be used for further important things. Thank you. Addiction in youth is nowadays very common. That addiction can be of internet addiction or can be alcohol addiction. So that addiction to be cured with our simplified systems, like we are creating a database so that the government can handle these database, and accordingly these data can be sent to the centers and they will call the patients and they will consult them, the patients, and they will provide them some necessary things so that they can easily overcome with these type of alcoholic addictions. Yes. And we both are from MSI Maharaja Surajmal Institute, Janakpuri, and this is our first time at a hackathon. And now Prabhat will explain the problem statement. We are solving the student verification in institute which comes from the different states and wanted to take the scholarship from the home state. So we have solved this problem and through our portal. We take the data in our portal. We take the data from the student and then the data goes to the institute for verification. Once the institute verifies the data then goes to the state offices where they confirm the legitimacy of all the documents which are submitted by our student, and once both of them confirm, the student is granted a scholarship.